दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी का फुल सॉल्यूशन 2022 जो कि दोस्तों एमपी में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ओपन बुक से। तो इसमें कक्षा 10वीं हिंदी का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको देख सकते हैं दोस्तों ये आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना होगा। अगर आपको इसकी PDF भी डाउनलोड करनी है तो आपको गूगल पर सर्च करना है upboard.live। तो वहाँ पर इसकी आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पहला भक्ति काल की समय सीमा है तो कितनी है दोस्तों, ये है 1375 से संवत 1700। ये आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, बुंदेली, मालवी। तो इसका आंसर है दोस्तों अवधी। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, क्या होगा, उत्साह, क्रोध, हंसी, विस्मय। तो इसका आंसर है दोस्तों क्रोध। ये आपको राइट आंसर कर लेना होगा। इसके बाद 4 दिया गया नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी किस वन विभाग द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका आंसर है नगर पालिका द्वारा। ये आपको कर लेना है राइट आंसर। फिर इसके बाद 5वां दिया गया चिकित्सालय की समास विग्रह है तो क्या है, चिकित्सा के लिए आलय। 12 नंबर वाला राइट आंसर है। इसे आपको राइट आंसर कर लेना है। प्रश्न 6वां दिया गया है बच्चों, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। तो इसका आंसर कहाँ छिपे, मैया के आंचल में छिपे थे। ये आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरा दिया गया रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया गया विदा के समय माँ को अपनी बेटी ... पूजे प्रतीत हो रही थी। तो इसका आंसर है अंतिम। आपको दोस्तों यहाँ पर फिल कर देना है अंतिम। दूसरा दिया गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ... कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये आपको आंसर दिया गया, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद दिया गया है तीसरा रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्यम ... शब्द काव्यम की परिभाषा है। तो इसका आंसर है उत्तर आचार्य विश्वनाथ। आपको दोस्तों यहाँ पर फिल कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 दिया गया आत्मकथा में लेखक ... के जीवन का वर्णन करता है। तो किसका वर्णन करता है, स्वयं का वर्णन करता है। इसके बाद 5वां दिया गया है यथाशक्ति में ... समास होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर अव्यय समास होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 6वां दिया गया कभी कभी ... हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो कौन लड़ते दोस्तों, बाबूजी। आपको यहाँ पर फिल कर देना है बाबूजी। फिर इसके बाद यहाँ पर 7वां दिया गया हिरोशिमा ... में है तो क्या है, जापान है हिरोशिमा में। सही जोड़ी आपको बनाना है। खंड आ दिया गया छाया मत छूना, पृथ्वीराज रासो, एक कहानी यह भी, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो इसमें देखिए दोस्तों उत्तर दिए गए हैं खंड बाके। तो आपको फिल करना है, वो सही मिलान करना है। गिरजा कुमार माथुर, महाकाव्य मन्नू भंडारी, इच्छा वाचक वाक, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना से पूजन सहाय। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्न 4 दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो इसका आंसर है विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया तीर्थ धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो क्या है, दुखों से पीड़ित धरती। तीसरा है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, छंद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 5वां है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद 6वां है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, उपासक कहलाता है। ये आपको राइट आंसर कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 7वां हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर है मैला आंचल। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन दिया गया है सत्य और असत्य आपको लिखना है। चलिए इसके आपको यहाँ बताते हैं। पहले आपको सत्य कर लेना है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा भी सत्य है, 5वां सत्य, 6वां भी सत्य है। सभी आंसर आपको अच्छे से नोट करते जाना है। 6वां दिया गया छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा दिया भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं भक्ति भाव की प्रधानता, राजर्षि की ताक, श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वां दिया गया गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं। 2 रचनाएं रामचरितमानस, विनय
पत्रिका आदि। काव्यगत विशेषताएं, पहला दिया गया तुलसीदास की ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। दूसरा पॉइंट दिया गया दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 8वां प्रश्न दिया गया, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को संचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका आंसर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी। वह अत्यंत भोली व सरल थी। उसने घर में केवल सुख ही देखा था। वह जीवन के दुखों से अपरिचित थी। माँ को यह डर था कि उसकी भोली वाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी। वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की यह पीड़ा भोगनी पड़ी। इसी कारण वह अनुचित बंधुओं को प्रतिकार करने के लिए उसे संकेत कर रही थी। इसके बाद प्रश्न 9वां है, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर है, छंद जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है, छंद कहलाता है। तो छंद के प्रकार, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। इसके बाद यहाँ पर 10वां दिया गया है, आख्यानक गतियाँ से क्या तात्पर्य है? उत्तर सहित समझाइए। आख्यानक गतियाँ, महाकाव्य और खंडकाव्य से पद्य कहानी का नाम आख्यानक गीत। इसे वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम करना आदि के प्रेरक घटनाओं, चित्रों से कथा, जयंती में श्री कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। उदाहरण, रामचरण जी का गंगा तरुण, राम का धनु रिया। इसके बाद 11 क्वेश्चन दिया गया, कोई 2 उपन्यास के नाम लिखिए, उनके लेखकों के नाम। उपन्यास, तो देखिए उपन्यासकार, उपन्यास प्रेमचंद, गोदान, गावन से पूजन साय, देहाती दुनिया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो इसका आंसर है, मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। पहला है, मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। दूसरा है, उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया, उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके बाद 13 है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तत्व को दर्शन कराता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। 14 क्वेश्चन दिया गया, समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण, राजा का पुत्र, राजपुत्र। पंदा, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुपचाप क्यों थे? तो इसका आंसर है, जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे। कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था क्योंकि अपनी व्याख्या के दोष के कारण सरकार कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी। यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता। इसी भय के कारण अखबार चुप थे। 16 क्वेश्चन है, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है, मात्रिक छंद। पहला पॉइंट दिया गया है, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रय, लघु, गुरु समान नहीं होते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी दोस्त हों आपको उनको भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तीसरा दिया गया है, दूसरा है, इनमें मात्रा की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि। वार्णिक छंद, अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होती है। इनमें वर्णों की संख्या निश्चित रूप से नहीं होती। वार्णिक छंद के उदाहरण सवैया, मंद, कांता, कांता आदि। इसके बाद यहाँ पर 17 लोकोक्ति और मुहावरे में कोई तीर अंतर लिखिए। लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अकेला चना भाड़ ही फोड़ता, अंधों में काना राजा।
मुहावरे आपको करना है। पहला है मुहावरे वास्तव में शब्दों के लक्षण प्रयोग होते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। आंखों का तारा होना। इसके बाद 18 दिया उपरोक्त गंदास का उचित शीर्षक लिखिए। गंदास का शीर्षक देश प्रेम। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो इसका आंसर है जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। तीसरा उपरोक्त गंदांश का शीर्षांश लिखिए। तो सारांश है देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ कि देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब उसे देश प्रेम का भाव जागृत होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया 19 क्वेश्चन। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर है हमारे विद्यालय में प्रति वर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा, रैलियाँ आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। 20वां है छायागत जीवित क्षण। ये आपको दी गई है, आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत उपन्यास भारतीय भाषा भारती की चित्रित कृतिका से लिया गया है। छाया मत छूना कवि गिरजा कुमार माथुर की रचना है। प्रसंग दिया गया है प्रस्तुत उपन्यास में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद न करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे, आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसे लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें है मूर्ति संगमरमर प्रयास था। तो इसमें संदर्भ आपको देखते हैं दोस्तों, दिया गया है यहाँ पर प्रस्तुत गंदास हमारी पाठ्य पुस्तक चित्रित कृतिका से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा के कहानीकार स्वयं प्रकाश सिंह है। प्रसंग है प्रस्तुत गंदास में लेखक ने मूर्ति लगाने का सफल और सराहनीय प्रयास बनाया। और इसके बाद व्याख्या दिया गया है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला पे मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे में से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के रुके, तब उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 22वां दिया गया है क्वेश्चन। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र आपको लिखना है दोस्तों। आप इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण जिस पे भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रकार से सभी के आंसर हमने आपको इसी वीडियो में बता दिए हैं। कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन इस वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। दोस्तों इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें upboard.live, वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।